जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ ऐसी लेसन्स है उसके बारे में बात करती हूँ। जी दोस्तों, अगर आप ऐसे परिस्थिति या कुछ प्रॉब्लम में हैं और आप उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं और उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसा रहना चाहिए या बनना चाहिए, उसके लिए आज हम बात करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कभी कभी हम लोग या व्यक्ति विशेष लोग मतलब अपने जीवन का हर वो सिचुएशन को जल्दी हार मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे जीवन में हम खुद ही अपने ऊपर विश्वास ना करें और भरोसा ना करें, तो हम ऐसे परिस्थिति में पड़ ही जाते हैं और हार मानने लग जाते हैं। लेकिन हार कभी नहीं मानना चाहिए। अपने आप पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रखें, विश्वास रखें और उसके साथ साथ उस ईश्वर पर भी विश्वास रखें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। उसके ज़रिए से हम इस संसार में आए हैं और इस संसार को देख रहे हैं और इस संसार में है। तो आप अवश्य ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण आपकी वजह से किसी व्यक्ति या लोगों को परेशानी हो या कोई ऐसी कारणवश आपके कारण दुख में रहे लोग। तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, जो लक्ष्य है, जो हमारा जो कर्म है, वह हमें ही अगर गलत करते हैं तो हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें आगे तरक्की और ग्रोथ की ओर ले जाता है। तो हम कभी भी अपने साथ, कभी किसी के साथ या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कभी गलत विचारधारा ना रखें, ना ही उनके साथ कोई बुरे बर्ताव रखें, ना ही उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत भावना रखें दोस्तों। क्योंकि हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जब भी अगर गलत भावना रखते हैं, उनके प्रति हम गलत सोच रखते हैं, उनको दुख देने लगते हैं, तो वही रिटर्न हमारे लिए वापस आ ही जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति अच्छा रहता है, भगवान से मतलब जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं। अगर वे व्यक्ति भगवान से जुड़े हुए हैं, वह व्यक्ति आध्यात्मिक है, वह व्यक्ति हमेशा लोगों के प्रति अच्छी सोच रखता है, चाहे घर में हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो। अगर आपके प्रति अच्छी सोच रखता है, अच्छी विचार रखता है, आपके लिए अच्छी हर वो सकारात्मक सोच रखता है और आप उनके प्रति किसी प्रकार का गलत भावना रखते हैं, उनको हर समय टॉर्चर करने की भावना सोचते हैं या फिर उनको दुख देने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी अपने मन में भावना ना लाए मित्रों। अगर आप भी एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में या तरक्की करना चाहते हैं, तो कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके साथ अच्छी भाव रखें, अपनी आदत को भी उनके साथ अच्छी व्यवहार अपनाएं। क्योंकि हम जब किसी के साथ अच्छी व्यवहार अपनाते हैं तो ईश्वर हमें ज़रूर देखता है और ईश्वर को मालूम रहता है कि यह व्यक्ति उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये सब उसको पता रहता है। भले दूसरे व्यक्ति को पता रहे या ना रहे, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो अच्छा है ना, ये तो उनको भी पता रहता है ईश्वर को कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कितने अच्छे हैं। इनके भाव में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, उनके प्रति किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, निस्वार्थ भाव है और वो सामने वाले व्यक्ति के लिए अपना भाव अच्छा रखे हैं। लेकिन जो उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति है वो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत विचार रख रहा है, उनके प्रति जाकर दूसरों के साथ गलत सोच रखकर उनके प्रति बुराई कर रहा है, उनकी जो जो व्यक्ति नहीं किया है उनके बारे में वैसे अलग अलग अफवाह फैला रहा है
और गलत फहमी फैला रहा है कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति हमेशा बुरा है, वो हमेशा ऐसा करता है। तो ऐसा नहीं सोचिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति अच्छा है, आपके प्रति अच्छी सोच रखता है, तो आप अपने भाव को भी उनके प्रति अच्छी सकारात्मक विचार रखें, उनके साथ किसी प्रकार का गलत भावना ना रखें। क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म में रहता है, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर से कनेक्ट रहता है, वो कभी किसी के प्रति बुरा सोच ही नहीं सकता। वो सबके प्रति अच्छी भावना रखता है, सबके भलाई के लिए सोचता है, और वह इम्पेथ व्यक्ति रहता है। इम्पेथ मतलब डिवाइनी ब्लेसिंग रहते हैं। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखकर हमेशा दूसरों का भला चाहता है, कभी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनके साथ सकारात्मकता सोचें और उनके साथ किसी प्रकार का गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर भी, वो तो खैर नहीं देगा, वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उनके साथ ईश्वर डिवाइन का ब्लेसिंग रहता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग रहता है। तो उनका जो भाव है या उनके साथ जिस तरह आप व्यवहार कर रहे हो, उनका तो जो सोच है उनको तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन आप उनके साथ गलत तरह से व्यवहार करोगे तो ईश्वर उनका बदला आपसे ज़रूर लेगा। क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा, ऐसा होता है। लेकिन कलयुग में लोग नहीं मानते कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कौन क्या कर लेगा, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जब हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो वह रिटर्न वापस हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ज़रूर आता है। हमारे साथ भी वैसा ही गलत होने लगता है। और अगर हम अच्छे ऊंचाई मकाम पे चढ़ गए हैं, हम ईगो दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, हम अपने आप को गर्व दिखा रहे हैं और उस सामने वाले लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या पता अगर आपके रिलेटिव है वो अच्छा व्यक्ति है तो आप उनके कारण ही आपका भविष्य बन रहा है, उनके ब्लेसिंग के कारण ही आपका मतलब कैरियर बन रहा है, उनके कारण ही आपका जो सक्सेस है ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो और आप अपने घमंड में रहकर, अपने ईगो में रहकर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सब मेरे कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साफ दिल के हो तो आपके कारण होगा ही होगा। लेकिन आपके मन में छल कपट है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में ईर्ष्या है, आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का ब्लेसिंग नहीं रहता है। ब्लेसिंग रहेगा तो आपके जो मित्र है या फिर पार्टनर है या फिर पेरेंट्स है, उनके अच्छे कर्मों के कारण ही आपको कुछ ब्लेसिंग मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ सक्सेस मिल रहा है, इसलिए आप ग्रोथ कर रहे हो। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको लगता है कि हमारे कारण ही हो रहा है और अपना ईगो दिखाने लग जाते हैं, अपना घमंड दिखाने लग जाते हैं और वह लोगों को मतलब प्रेरित करते हैं, प्रेशर करते हैं कि ये सब मेरे कारण है, मैं अपने कारण ऐसा सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने कारण ग्रोथ कर रहा हूँ, और उनको नीचा दिखाने लग जाते हैं। जिसके कारण वह व्यक्ति खुद ही कुछ दिन के बाद अपने ग्रोथ को ही नीचे कर लेते हैं, अपने सक्सेस को ही नीचे दिशा की ओर चले जाते हैं और वह जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। जब ज़मीन में गिरते हैं, आसमान से खजूर में लटका बोलते हैं ना, एक एग्ज़ाम्पल, वही हिसाब होता है। अगर हम ऐसा किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान के साथ हम अपना व्यवहार ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों। तो आप ऐसा कभी ना करें, उस ईश्वर को ज़रूर माने जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, इस संसार में भेजा है, ये सोचकर कि तुम भी अच्छे बनो, अपना व्यवहार अच्छे रखो, ईश्वर से जुड़ो, अच्छे कार्य करो, लोगों के प्रति भावना सकारात्मक रखो, पॉजिटिविटी बनो, तो आपको खुद ही वह पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार आएगा, आपका सोच बदलेगा, आपका विचार बदलेगा और आप भी अच्छे इंसान बन सकते हो। और आप जिस तरह भावना रखोगे वह भावना भी उनको
मतलब समझ आएगा कि ये भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भी समझता है। तो आप कभी भी किसी के साथ गलत ना करें दोस्तों, अपने व्यवहार को अच्छी तरह बना के रखें और सदैव अध्यात्म मार्ग में चले, अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, कभी किसी को दुखी ना करें और ना ही किसी का साथ दुर्व्यवहार करें। तो इसी के साथ साथ बस मैं इतना कहती हूँ दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।